दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए। दोस्तों जानकारी के अभाव में अक्सर लोग पॉलिसी लाइन में किसी न किसी धोखा के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको पॉलिसी लाइन में किसी भी धोखाधड़ी से बचना है तो आपके पास इन बातों की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों जानकारी के ही अभाव में अक्सर लोग किसी न किसी धोखा के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस आज का जो वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप देखेंगे ही नहीं, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, सब में इसको शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी सही सही जानकारियां प्राप्त हो सके। दोस्तों जानकारी के अभाव में ही अक्सर लोग किसी न किसी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। अगर कोई बंदा किसी धोखाधड़ी से बच जाएगा तो आपका जिंदगी भर नाम लेगा। इसीलिए इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने रिलेटिव और फ्रेंड सर्किल में शेयर करने का आप प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं इन सारी बातों को बताऊंगा कि किन बातों के बहकावा में आकर के लोग किसी भी पॉलिसी लाइन में फ्रॉड के शिकार बनते हैं। ये बताने के बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर इन बातों की जानकारी अगर हो, इन बातों की जानकारी लेने के बाद अगर आप किसी भी प्रकार का नया पॉलिसी परचेज करते हैं तब फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आप शिकार किन की बातों में हो जाते हैं जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों नंबर 1, दोस्तों कुछ लोग पॉलिसी लेते समय ब्रांड को देखते हैं। दोस्तों ब्रांड देख के पॉलिसी नहीं लीजिए। मैं अक्सर लोगों को मार्केट में देखता हूं कि वो बोलेंगे वो फलना ब्रांड, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी। नहीं, ब्रांड के पीछे मत भागिए। अगर आप ब्रांड के पीछे भागते हैं तो आप जरूर किसी ना किसी धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों एप्पल तो ब्रांड है। कितने लोगों के पास एप्पल का मोबाइल है? कितने लोगों के पास है? मेरे पास खुद नहीं है। मैं ओप्पो वीवो यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे बजट में ये मोबाइल हमें मिल जाता है। एप्पल दोस्तों नहीं हो कुछ तो हमारा 25 से 30 हजार लोगों का सर्किल होगा हमारे पास, जिससे हमें जान पहचान होगा। हमारे सर्किल में एक भी लोगों के पास एप्पल मोबाइल नहीं है, नहीं तो हमारे फ्रेंड सर्किल में और नहीं तो हमारे रिलेशन में। तो दोस्तों ब्रांड के पीछे मत भागिए। अगर ब्रांड के पीछे भागेंगे तो आप फ्यूचर में किसी ना किसी धोखा के शिकार जरूर होंगे। दोस्तों ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। ये नहीं देखना है एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे ब्रांड को मत देखिए। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं ब्रांड के पीछे मत भागिए। ब्रांड देख करके आप पॉलिसी मत लीजिए। कोई भी दोस्तों ब्रांड अपने लिए बनता है, कस्टमर के लिए नहीं। ब्रांड खुद अपने लिए होता है, दूसरे के लिए कोई ब्रांड नहीं होता है। दोस्तों अगर चाइनीज सामान आना बंद हो जाए ना तो इंडिया का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट चाइनीज सामान पर रोक नहीं लगाता। हाँ कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम सामान नहीं खरीदे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये बोलने से पहले आप ये भी तो सोचिए कि अगर चाइना नहीं सामान देगा तो आपका क्या स्थिति होगा। एप्पल आप मोबाइल खरीद पाएंगे क्या? सभी ब्रांडेड सामान यूज कर पाएंगे क्या? जूता से लेकर के चप्पल से लेकर के कपड़ा से लेकर के सारा ब्रांडेड सामान आप यूज करिए, आपका स्थिति काफी खस्ता हो जाएगा। इसीलिए ये बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि चाइना सामान हम नहीं लेंगे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। पहले ये सोचिए कि अगर आपको चाइना सामान नहीं मिलेगा तो आपका क्या हाल होगा। यानी कि दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिल के चलता है, इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों ब्रांड के पीछे मत भागिए, पहला। दूसरा, कुछ लोग पॉलिसी लेते समय ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त ये पॉलिसी लिया है, मेरा रिलेशन वाला ये पॉलिसी लिया, हमको भी ये पॉलिसी ले लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये दुनिया में सब कोई सिंगल आया है, सिंगल ही जाएगा। इसीलिए रिलेशन के चक्कर में मत आए, फ्रेंड सर्किल के चक्कर में नहीं आए। बिल्कुल अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो पॉलिसी लाइन में श्योर आपको धोखा मिलेगा तो मिलेगा। दोस्तों चलिए अब मैं 2 बात तो आपको बता दिया कि इन 2 बातों के पीछे आपको नहीं पड़ना है, ब्रांड के पीछे नहीं पड़ना है और आपको फ्रेंड
रिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसके चक्कर में पड़िएगा तो आप पॉलिसी लाइन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अब हम अपने वीडियो के पॉइंट पर आते हैं, जिस पॉइंट पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, पहला, आप कोई भी पॉलिसी लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो जान लें कि आप जिस ब्रांड से पॉलिसी ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। दोस्तों, जिस संस्था का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना अच्छा होगा वो संस्था उतना अच्छा होगा। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के नीड को पूरा करने के लिए लिया जाता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के नीड को पूरा करने के लिए कस्टमर और कंपनी के बीच लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी को पॉलिसी बोलते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के नीड आपका तभी पूरा होगा जब उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो। दोस्तों, आप मान के चलिए खूब पॉलिसी लिए, खूब पैसा जमा किए, लेकिन समय पर आपको क्लेम नहीं मिले तो आपको ऐसा पॉलिसी लेने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, पॉलिसी लाइन में 99.99% लोग वो बातें नहीं बताते हैं जो बातें कस्टमर को बतानी चाहिए। दोस्तों, बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ अगर सारा बात आपको बता दिया जाए तो कोई भी आदमी पॉलिसी लेगा ही नहीं। तो दोस्तों, बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ 1% भी बात लोगों को नहीं बताया जाता है। अगर 1% भी बात बता दिया जाए ना तो कोई भी आदमी पॉलिसी लेगा ही नहीं। दोस्तों, वैसी वैसी बातें बताई जाती है जो कस्टमर को सुन के अच्छा लगे। इतना जमा करिए, इतना मिलेगा, बस यही बात लोगों को बताया जाता है। इसके सिवा कोई भी बात लोगों को बताया नहीं जाता है। तो दोस्तों, जिस संस्था का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो उसी संस्था से पॉलिसी ले, आप जिंदगी में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि किस कंपनी का सर जी क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो। दोस्तों, इन बातों को मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, जियो आने के बाद बच्चा के पास हमारे देश में मोबाइल हो गया है। बच्चा लोग एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो आप खुद गूगल क्रोम में जाइए, खुद आप सर्च मारिए कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, वहां पर सारा आपको डाटा आ जाएगा। अब आप खुद डिसाइड करिए कि किस कंपनी से आपको पॉलिसी करानी है। दोस्तों, दूसरी बात सॉल्वेंसी रेशियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। दोस्तों, IRDA के रूल के अनुसार मान के चलिए कि कोई कंपनी 100 पॉलिसी बेची। अब मान के चलिए 100 में 100 उसके बंदे नहीं रहे इस दुनिया में, 100 को उसको क्लेम देना पड़ा। 100 को क्लेम देने के बाद भी जितना 100 को वो क्लेम दिया उसका 50% रकम उस कंपनी के पास होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो। दोस्तों, मान के चलिए कि 1 करोड़ टोटल उसके पास 1 करोड़ का सम एश्योर्ड का पॉलिसी था उस संस्था के पास, 1 करोड़ का 1 करोड़ उसको कस्टमर को देना पड़ा, फिर भी 50 लाख उस संस्था के पास बैलेंस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो दोस्तों, जिस संस्था के पास सॉल्वेंसी रेशियो जितना अच्छा होगा वो संस्था उतना स्ट्रांग होगा, और जो संस्था जितना स्ट्रांग होगा वो उतना फास्ट आपको क्लेम देगा। तो दोस्तों, आप IRDA के साइट पर जाकर के या गूगल क्रोम में जाकर के सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करिए, उसके बाद ही किसी संस्था से पॉलिसी लीजिए। अगर सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप देख करके पॉलिसी लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए सॉल्वेंसी रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, उसके बाद ही पॉलिसी लें। ब्रांड के पीछे मत भागें। बहुत लोगों को मैं देखता हूं ब्रांड के पीछे भागते हैं, और बहुत एडवाइजर लोग भी अपना पॉलिसी नहीं समझाते हैं। सबसे पहले ब्रांड समझाएंगे, हम इस ब्रांड से हैं। कोई बोलेंगे हम सरकारी हैं, तो कोई बोलेंगे हम प्राइवेट हैं, तो कोई बोलेंगे हम
अरे भैया, सरकारी प्राइवेट के पीछे मत भागो, ब्रांड के पीछे मत भागो, आप सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो के पीछे भागो। क्योंकि दोस्तों जो भी 24 संस्थाएं हैं ना, सभी IRDA के रूल से चल रही है। कोई भी संस्था दोस्तों भारत देश के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को इतना मजबूत कर दिया गया है, एक पैन कार्ड नंबर डालते ही सब कुछ डाटा आपका शो कर दे रहा है। सभी बैंक को एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है। दोस्तों इस RBI और IRDA के संस्था में आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो जमाना गया कि नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, वो जमाना नहीं रहा। अब जो भी संस्था IRDA से मान्यता प्राप्त है, कोई संस्था नहीं तो भाग सकता है, नहीं तो डूब सकता है। आप इस बात को डायरी में नोट कर लें। जो भी IRDA का संस्था है, क्योंकि पॉलिसी का मालिक IRDA होता है, बैंक का मालिक RBI होता है, तो कोई भी संस्था कभी भी नहीं तो डूब सकता है और नहीं तो कभी भी वो भाग सकता है। क्योंकि जिस संस्था का सॉल्वेंसी रेशियो खराब होगा ना, उस संस्था को खुद IRDA बंद कर देगी। कस्टमर को टेंशन लेने की बात नहीं, कस्टमर को टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं। आपका पैसा को सुरक्षित रखना IRDA का काम है। जैसे ही सॉल्वेंसी रेशियो खराब होगा ना, उस संस्था को मर्ज कर देगी IRDA। इसीलिए आप आंख मूंद के, कोई भी संस्था वाले आपके पास आ रहे हैं, आप आराम से पॉलिसी खुलवा लीजिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। क्योंकि आपके सुरक्षा के लिए RBI IRDA बैठा है। आप अपना सुरक्षा का टेंशन मत करें, आपके सुरक्षा के लिए सरकार ने बैठा रखा है। अगर आप IRDA के संस्था से पॉलिसी लेते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। बहुत लोग एक डरते हैं कि दोस्तों सहारा में मेरा पैसा फंस गया, वेलफेयर में फंस गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो लेके भाग गई, इसीलिए सर हमें डर लगता है। भैया वो सारी संस्थाएं क्या IRDA से मान्यता प्राप्त थी? नहीं थी। तो आप किसी गैर IRDA के संस्था से पॉलिसी लेंगे तो आपको डर लगेगा ही। लेकिन अगर आप IRDA के संस्था से पॉलिसी लेते हैं तो किसी भी संस्था से आंख मूंद के पॉलिसी ले लें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पैसा का सुरक्षा करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वहां IRDA बैठा हुआ है, सबका बाप है IRDA, उसका काम है आपके पैसा को सुरक्षित रखना। इसीलिए आप किसी ब्रांड के पीछे मत भागिए, बिल्कुल टेंशन मत ले कि आपका पैसा डूबेगा। आपके सुरक्षा के लिए IRDA बैठा हुआ है, आपके सुरक्षा के लिए RBI बैठा हुआ है। आप आंख मूंद के उस संस्था से पॉलिसी ले जो IRDA से मान्यता प्राप्त है, जो RBI से मान्यता प्राप्त है। आराम से पॉलिसी ले। बस पॉलिसी लेते समय दो बातों की जानकारी रखें, सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दो चीज चेक कर लें, उसके बाद पॉलिसी ले। कोई भी संस्था, कोई भी बंदा अगर आपके दूरा पर आ रहा है या आपको समझा रहा है, चाहे वो बैंक वाले हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर वाले हो, कोई भी बंदा हो। दोस्तों आजकल तो हजारों चैनल हो गए हैं, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, इतने सारे चैनल हो गए हैं कि हमें भी नहीं मालूम चलता है कि कितने चैनल हैं। दोस्तों पॉलिसी बेचने के लिए बहुत सारे चैनल हो गए हैं, हमें भी नहीं मालूम चलता है कि कितना चैनल है। लेकिन जो भी चैनल वाला आपके पास आ रहा है, चाहे एडवाइजर चैनल हो, बैंक का चैनल हो या कोई भी चैनल हो, आजकल तो बैंक के मैनेजर गली गली घूम रहे हैं कि सर हमें पॉलिसी दे दो, हम सरकारी आदमी हैं। कोई भी आपके दूरा पर, आप उसको सीधे बोले तुम्हारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। 2 पॉइंट सबसे पहले उससे पूछें, उसके बाद पॉलिसी कराएं। आपको जिंदगी में किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल सही इंशारियां इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड दी जाती है। इसीलिए फटाफट चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में आपको कोई कभी भी मूर्ख नहीं बना सकेगा। दोस्तों चलिए, नमस्कार।